Hello everyone, welcome to Sacred Gurukul. In this video, we are going to discuss about how to crack CGPSC AE advertisement number 05-2021। सबसे पहले तो अभी मैं बता देता हूं कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, अभी भी लास्ट डेट है 15 सितंबर तक आप अपना फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो इसमें एक-एक करके मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि कैसे सीजीपीएससी आपको एई जो है एग्ज़ामिनेशन उसको क्रैक कैसे करना है। अभी रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है, इसके बाद एक नए वैकेंसी आए हैं 05-2021। तो ये वैकेंसी अगर बात किया जाए तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए है, लेकिन सिविल की बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 80 हैं और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को मिलाने के बाद जो पोस्ट हैं वो 3 हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 05-2021 आपको सेक्रेड गुरुकुल पे सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे। एक-एक करके बताऊँगा कहाँ पे कैसे। आपको कुछ नहीं करना है, सेक्रेड गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना है या फिर वेबसाइट के थ्रू आपको एक्सेस मिल जाएँगे। 2 तरह के क्लासेस अवेलेबल है। वन इज़ द स्पेशल क्लासेस जो कि टोटली फ्री होता है, कोई चार्जेस नहीं है उसका। प्रीमियम कोर्स हैं, प्रीमियम कोर्सेज़ के एक मिनिमम चार्जेस हैं जो कि आपको शेड्यूल वाइज़ सारे के सारे जो कोर्स हैं वो कंप्लीट कराए, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। एक-एक करके पूरा डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? तो जो भी आपको सेक्रेड गुरुकुल पे मिलेगा वो क्या-क्या मिल जाएँगे? वीडियो लेक्चर्स टोटली जो भी आपके सिलेबस हैं, सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, एक-एक करके मैं बताता हूँ कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आपको। उसके बाद आपका ई-बुक यानी कि पीडीएफ नोट्स हो जाएँगे। डाउट क्लियरिंग सेशन स्पेशली अरेंज किया जाता है, जैसे कि जो भी वीडियो लेक्चर्स के बाद या लाइव क्लास के बाद स्पेशली उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो जाते हैं, तो डाउट क्लियरिंग सेशन में आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्विज़ेज़, जो वीडियो लेक्चर के साथ ही क्विज़ होते हैं, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए। टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अभी आपको आगे बताते हैं कि टेस्ट सीरीज़ क्यों लगाना ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपको यहाँ पे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। सिलेबस जो आपको डिफाइंड सिलेबस है वो सारी चीज़ें मिल जाएँगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सेक्रेड गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना है या फिर वेबसाइट के थ्रू एक्सेस मिल जाएँगे, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ऐप का भी लिंक है और वेबसाइट का भी लिंक है एंड कोर्सेज़ का भी लिंक है। ओके? तो इसका ये कहने का मतलब है कि जो लोग भी सीजीपीएससी ए का जो एज़ पर द ऑफिशियली अगर नवंबर में एग्जामिनेशन है, नवंबर 2021 में, तो आपके लिए काफ़ी कम समय है। तो हमने एंड ऑफ अगस्त से जो कोर्सेज़ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? सेक्रेड गुरुकुल पे स्टार्ट हुआ, जो कि मैंने पीछे बता दिया आपको। उसके लिए आपको एक कोड है, शशि 10 का कोड है। यू कैन जस्ट अप्लाई दिस कोड, प्रोमो कोड है, कूपन कोड है। यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ द 10%। ठीक है? जो भी है सारे क्लासेस ऑनलाइन होंगे, कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे आपको पता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है बेस्ट आपके लिए होगा। तो आप घर पे बैठ के अपना सारा प्रिपरेशन कर सकते हो मिनिमम प्राइस पे विथ टॉप एडुकेटर्स। कुछ वैसे भी एडुकेटर्स हैं जो अभी रिसेंटली जिन्होंने अभी ज्वाइन करना है, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया, जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुए, आप उनका भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, वो भी आपके कुछ क्लासेस लेंगे। तो दिस इज द थिंग। तो आपको पता है कि जो एग्जामिनेशन है वो 2 स्टेज में है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में आपके रिटन पेपर होंगे, स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा। रिटन पेपर में पेपर 1 जो होगा वो जनरल स्टडीज का होगा, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल स्टडीज हो गया। अभी आपको पेपर वो भी बता दो, पेपर 1 में कौन-कौन से टॉपिक है, पेपर 2 में कौन-कौन से टॉपिक है। 2.5 घंटे का पेपर होंगे यानी कि 2.5 आवर। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 300 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है? पहला। उसी तरह से पेपर 2 जो है वो भी 300 नंबर के होंगे और ये 2.5 घंटे के होंगे, 2.5 आवर। जो स्पेसिफिक ब्रांच है मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, ये पेपर 2 के ऊपर हो जाता है। पेपर 2 जो होता है ना वो एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ऑप्शनल पार्ट 1 एंड एक ऑप्शनल पार्ट 2। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी आगे डिटेल्स में कि ऑप्शनल पार्ट 1 में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल पार्ट 2 में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। गॉट इट? स्टेज 2 जो है वो इंटरव्यू है, कंप्लीटली इंटरव्यू। दैट इज़ स्टेज 1 जब क्लियर करोगे तब आप स्टेज 2 पे आओगे। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ले जो अभी रिजल्ट आया है, उसमें काफ़ी बच्चों ने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था और काफ़ी उनको हेल्पफुल हुआ था। तो दिस इज़ वो आप उनसे जाके रिव्यू ले सकते हो। अब सवाल ये आता है कि व्हाट प्रिपरेशन डिमांड्स, आखिर आप एग्जाम का जब प्रिपेयर कर रहे हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अवेयरनेस है कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि आपका जो सीजीपीएससी का एग्जाम है, तो उस एग्जाम के बारे में जानिए, उसके सिलेबस के बारे में जानिए, उसके पैटर्न के बारे में जानिए। इसके साथ साथ कौन सा सुटेबल बुक है, क्या हम कोचिंग जो आपका जो क्लास नोट्स है वो क्या परफेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जो भी हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको जो गाइडलाइन कर रहे हैं, वो सीधा-सीधा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई आपको कन्वेंशनल पॉइंट, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सिखाया जाएगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को। तो परफेक्ट गाइडलाइन आपको
यहाँ पे मिलेगा, ये चीजें। तो दिस इज द अवेयरनेस, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरा टर्म है डेडिकेशन। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो डेडिकेशन बहुत जरूरी है उसके लिए। बिना डेडिकेशन के नहीं कुछ होगा, ये सीधा सीधा। ऐसा नहीं है कि आप इजी तरीके से ले लो कि नहीं हम ये भी कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको उसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी वो क्लियर हो पाएगा। नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट का नॉलेज है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो बी ऑब्वियस है उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सिंसियरिटी क्या है कि सिंसियर आपको होना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम जब आप देते हैं, अगर आप सिंसियर नहीं होते हैं, चीजों को डिस्ट्रैक्ट होते हैं चीजों से, कभी मतलब कोई भी चीज को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको चीजों को सिंसियरिटी मेंटेन करके रखना, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आपका आता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या कहता है, तो आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं अपना, कि 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटे क्लास के बाद आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, तो उन चीज़ों को चाहे वो देखो। टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि आपको कोई कहता है कि आप एक शेड्यूल बना लो कि सुबह 2 घंटे पढ़ेंगे, दोपहर को 2 घंटे पढ़ेंगे, शाम को 2 घंटे पढ़ेंगे, रात को 2 घंटे तो 8 घंटे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। यू जस्ट डिसाइड योर सेल्फ कि हाँ हमको इस दिन तक ये टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, इतने घंटे दिन का निकालना है। 24 घंटे में अगर हमें 6 घंटे निकालना है, तो 6 से 8 घंटे निकालना, तो कैसे निकालना है वो कोई जरूरी नहीं है कि सुबह निकालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कब आप उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर टाइम को अगर मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर आपको ना वहां पे सिंसियरिटी आ पाएगा, ना आपका डेडिकेशन आ पाएगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हम यहाँ पे आपको शेड्यूल बना के देंगे कि इस शेड्यूल के बिहाफ पे अगर पढ़ो, तो एक समय आएगा कि आपके एग्जाम से पहले, एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें। तो ये टाइम मैनेजमेंट और उस टाइम को आपको फॉलो कैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब कवर कर रहे हैं चीजों को। सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। कोई भी एग्जाम है, चाहे वो सीजीपीएससी का है, कोई भी एग्जाम है, तो आपको सिलेबस एकदम प्रिसाइजली पता होना चाहिए क्या पूछता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर सिलेबस के बारे में नॉलेज अगर कम है, या ध्यान से आपने सिलेबस को नहीं देखा है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं किया है, तो नो योर एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपके एग्जाम को बताते हैं किस लेवल का एग्जाम आता है। मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो ये सारी चीजें कि आपको एक एक करके ध्यान रखना होगा सिलेबस एंड एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके, हम जो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे वो चीजें आपके लिए 110% इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उससे बाहर के सवाल नहीं आएंगे टेक्निकल में, ठीक है। तो कम से कम 90% की आपकी श्योरिटी रहे कि 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो वहीं से आ जाएंगे। उसके लिए आपको हर एक चीज अटेंड करना पड़ेगा। वीडियो लेक्चर्स हो गए, क्विजेज हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लेक्चर, हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। गॉट इट। अब उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि कैसे प्रिपेयर करोगे। तो अगर देखा जाए तो एक मोटा मोटी 3 महीने का समय है, ठीक है। तो उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान बना लेना है कि वीकली हमको क्या क्या खत्म करना है, वीक में, एक वीक में या 2 वीक में यहाँ तक आपको कवर कर लेने हैं। डेली का प्लान क्या होना चाहिए, डेली 4 घंटे किस टॉपिक पे देने हैं, आपको पेपर 1 पे कितना टाइम देना है, पेपर 2 पे कितना टाइम देना है। रिविजन प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पता चला कि आप एक साइड से पढ़ते जा रहे हो और पीछे से भूलते जा रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको कंप्लीटली रिवाइज भी करना है टाइम टू टाइम, की ये भी चीजें हमें रिवाइज करना है। रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है आपको माइक्रो नोट्स। तो हर सब्जेक्ट का माइक्रो नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हो आप, तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, दैट इज द बेस्ट थिंग। फिर जब सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो टेस्ट सीरीज, यानी कि इवैल्यूएट योरसेल्फ का मतलब हो गया कि टेस्ट सीरीज दीजिए। बिना टेस्ट दिए आप एग्जाम को अपीयर नहीं होंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि जब तक आप एक बार अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे कि क्या आखिर कितना पानी में हो, क्या आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये सारी चीजें, तो टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास जो पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में सबसे पहले क्या क्या जनरल स्टडीज है, जनरल नॉलेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो ये तीनों चीजें, स्पेशली जनरल स्टडीज में इसके साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ का भी जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सब एनालाइज जो असाइन फैकल्टी हैं जीएस के, वो आपको एनालाइज करके सारी चीजें बताएं कि ये टॉपिक में आपको कवर करना है। वो वही टॉपिक कवर कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई बाहर की चीजें नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं, जितना पढ़ाते हैं उतना आपको कवर करना है। दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेपर 2 का, हाँ तो पेपर 1 जो होगा वो कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के होंगे, 300 मार्क्स के, और कितने घंटे में आपको कवर करना है, 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन कवर करना है, जो कि 300 नंबर के होंगे। दिस इज क्लियर। एंड नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपको सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स जो है, कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जो कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इनरोल कर लिया है। जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया, मस्ट इनरोल योरसेल्फ एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि डे बाय डे डिले हो रहा है। जितना लेट करोगे उतने आपको प्रिपेयर में आपको डिले होगा। सो इसमें जो सब्जेक्ट अगर पेपर 1 में पार्ट, जैसे कि पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 का जो पार्ट 1 है ना, तो पेपर 2 का पार्ट 1 में सॉलिड मैकेनिक्स यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कह लीजिए, सोम कह लीजिए, सॉलिड मैकेनिक्स कह लीजिए, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कह लीजिए, एक ही सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर एनालिसिस, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल, सीपीएम पार्ट एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ द पार्ट 2, पेपर 2 पार्ट 1, पेपर 2 पार्ट 1 का टॉपिक है। तो लगभग लगभग मान के चल लो कि 75 क्वेश्चंस ये कवर करेगा आपको। 150 में से 75 क्वेश्चन आपको ये करेगा। पार्ट 2 की बात करोगे तो पार्ट 2 में आपके फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाते हैं, फ्लूइड मशीनरी हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल मैकेनिक्स या फिर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कह सकते हो आप। तो ये आपको लगभग लगभग इसके भी 75 क्वेश्चन, समझे, 50-50% का वेटेज होगा, 50% इसका और 50% उसका। पेपर 2 की बात कर रहे हैं, ये भी कितना मार्क्स का आएगा पेपर 2 आपका, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर, 2.5 घंटे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग कि आपको मैंने हर चीज बता दिया। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, मस्ट ज्वाइन एंड क्रैक सीजीपीएससी। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा, प्लीज फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट इसका निकल ना जाए। अगर किसी को किसी तरीके का क्वेरी है, कोई डाउट है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद दिस नंबर 9810935295। एंड अगर आपको वीडियो सही लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्योंकि शेयर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके साथ ये बेनिफिट हो जाए, उनको ये पता चल जाए किस तरीके के कोर्सेस अवेलेबल हैं, और वो मिस ना कर पाए और अपना वो एग्जाम क्रैक कर सके। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।